इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ, तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ, तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। वचन कहता है स्रोत ग्रंथ अध्याय 95 में, हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसके धन्य कहें, क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है, वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आओ मेरे प्रिय भक्तों, हम प्रभु में वही विश्वास और भरोसे के साथ आगे बढ़ते जाएं। हमारा ईश्वर सबसे महान है। हम उससे कहे, हे मेरे ईश्वर, हम उससे कहे, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। वचन कहता है, प्रभु मेरा गढ़ है और मेरी ढाल, मेरे हृदय ने उस पर भरोसा रखा और मुझे सहायता मिली है। मेरा हृदय आनंदित है और मैं गाते हुए उसे धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए मेरे प्रिय विश्वासियों, हम गाते हुए उसकी स्तुति करें, उससे धन्य कहें, क्योंकि वह हमारा ईश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता, हम उससे सभी बातों के लिए धन्यवाद दें। प्रभु से हम कहें, प्रभु तेरे करीब आने से मेरी जिंदगी बदल चुकी है। प्रभु तेरे छूने से मुझे चंगाई प्राप्त हुई है। यीशु, आइए मेरे प्रिय भक्तों, हम उससे धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल। हाँ यीशु, यीशु तेरे छूने से, यीशु से जिंदगी मेरी सवर। हम फिर से गाएं, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया यीशु, मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूं। हम सब उसे धन्यवाद दें। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद।
स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 100 में हम पढ़ते हैं, धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद। हम धन्यवाद दे उस प्रभु को। हम कितनी बार पापों में गिरते हैं, लेकिन वो प्रभु हमेशा हमें उठाता है, हमें सीने से लगाता है, हमें गले से लगाता है और उतना ही प्यार करता है जैसे वो हमसे पहले करता था। प्रभु का वचन ये भी कहता है, आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपने जीवन में हर समय प्रसन्न रहें। सभी बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, सभी परेशानियों के लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दें, सभी दुखों के लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु से कहे, प्रभु कई बार हम अंधकार की राह पर चल जाते हैं, अपनी राह से भटक जाते हैं प्रभु, लेकिन प्रभु उस अंधकार की राह में भी तूने हमें रोशनी प्रदान किया है प्रभु, उस रोशनी के द्वारा हमें सही रास्ता दिखाया है। आइए हम सब उसी भरोसे के साथ, इसी विश्वास के साथ हम स्तुति करें, प्रभु से कहे, प्रभु मैं जो पाप में गिर चुका था, उसमें डूब चुका था प्रभु तूने उससे हमें बाहर निकाला है, उससे तूने हमें बाहर निकाला है प्रभु, हमें सही रास्ते पे ले गए। आइए मेरे प्रिय विश्वासियों, सच्चे मन से, पूरे हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु तू हमारा ईश्वर है। मेरे प्रिय भक्तों, जैसे प्रभु ने उस 10 कोढ़ियों को चंगा किया था, उनमें से सिर्फ एक प्रभु के पास भागते हुए आए और उसे धन्यवाद दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों ना हम उस एक कोढ़ी के समान बने, प्रभु के पास हम भागते हुए आए, उसे सीने से लगा ले प्रभु, धन्यवाद कहें। हमारे जीवन में इतने कई चमत्कार हुए होंगे, हमें चंगाई प्राप्त हुई होगी, लेकिन हम उसे धन्यवाद कहना भूल जाते हैं। आइए हम प्रभु से कहें, प्रभु थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सभी कार्यों के लिए हम उसे धन्यवाद दें और फिर से हम इस गीत द्वारा उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे Yes, Lord. हुआ था, मैं जो पापों Jesus. में डूबा हुआ था और जो Yes, Lord. तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। Yes, Lord. तूने मुझे है छुड़ाया। आइए हम सब अपनी हृदय की गहराई से उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसे धन्यवाद दें, निरंतर हम उसे धन्यवाद दें। वो ईश्वर, वो शक्तिशाली ईश्वर को धन्यवाद दें। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हम फिर से गाएं, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए हम उसकी एक साथ उसकी स्तुति करें। यीशु आराधना, यीशु आराधना,
ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ और उसके लिए अपनी मन्नतें पूरी करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, हम उसे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं और उससे अपनी सारी मन्नतें को हम पूरी करें। प्रभु को हम धन्यवाद दे, अपने सारे निवेदनों को प्रभु के सामने हम चढ़ाएं। प्रभु, तूने हमें इतना सुंदर जीवन प्रदान किया है, इतने अच्छे दोस्त हमें प्रदान किया है, हमें इतने अच्छे सराउंडिंग में रखा। प्रभु, उस सभी चीज़ों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और हम सब प्रभु से कहें, प्रभु तेरे बिना मेरा जीवन अधूरा है, लेकिन प्रभु हमारे जीवन में आपको वह रोशनी प्रदान करनी है, जो रोशनी हम पाप करते हुए हमारे जीवन से चले जाता है। हमारे जीवन में आए अपने आप को हम प्रभु को ग्रहण करें, उसे महसूस करें, परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करें। आइए हम सब उसके प्रेम को हम महसूस करें, इस गीत द्वारा उसके प्यार को हम महसूस करते हुए उसकी स्तुति करें, उसे धन्यवाद दें। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए हम सब प्रिय भाई और बहनों उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, अपने हाथों को उठाते हुए, अपने मुंह के कंठों को घूमते हुए उसको धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। वह शक्तिशाली ईश्वर जो हमें प्रेम दिलाता है, वह शक्तिशाली ईश्वर जो हमें शक्ति प्रदान करता है, उसकी हम स्तुति करें, उसके आशीषों को हम ग्रहण करें, अपनी मन्नतें हम पूरी करें उस प्रभु के सामने, अपने आप को समर्पित करें, अपने आप को उस क्रूस के नीचे हम। यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु सभी कार्यों के लिए, धन्यवाद यीशु इस सुंदर से जीवन के लिए, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। यीशु प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय फिर से संत मार्कुस के सुसमाचार से है, अध्याय 11 पद संख्या 27। वे फिर यरूशलेम आए। जब ईसा मंदिर में टहल रहे थे तो महायाजक, शास्त्री और नेता उनके पास आकर बोले, आप किस अधिकार से ये सब कर रहे हैं? किसने आपको यह सब करने का अधिकार दिया? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आप मुझे उसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से ये सब कर रहा हूं। बताइए, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग का था अथवा मनुष्यों का? वे यह कहते हुए आपस में परामर्श करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग का तो वह कहेंगे, तो आप लोगों ने उन पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्यों का तो वे जनता से डरते थे, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी मानते थे। इसलिए उन्होंने ईसा को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर ईसा ने उनसे कहा,
तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से सब कर रहा हूं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत मार्कुस के सुसमाचार के अनुसार प्रभु के मृत्यु का एक अंतिम सप्ताह इन भाग के साथ हम प्रवेश कर चुके हैं। हमने ये 11वां अध्याय के शुरुआत में प्रभु का या मसीह का यरूशलेम में प्रवेश पढ़ते हैं। किस प्रकार प्रभु यरूशलेम में आए थे और किस प्रकार वहां पर जो ट्रेडिंग करने वाले लोगों को भगाए थे, और इसी प्रकार आज एक और बार प्रभु यरूशलेम आते हैं। तो ये मौके पर सारे फरीसी और शास्त्री प्रभु को घेरने की तैयारी करते हैं। उनके पास में एक सवाल है। अक्सर जब शास्त्री और फरीसी प्रभु को फंसाने के रंजिश लगाते हुए उनके पास आते हैं, उनके पास में बड़ा ही ट्रिकी सवाल रहता है। लेकिन आज का सवाल का उत्तर वो नहीं चाह रहे थे, वो सवाल ही कर रहे थे और वो बताना चाहते थे कि तुम जो कुछ कर रहे हो उसके लिए तेरे पास में कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वो सवाल, ये सवाल का उत्तर वो कदापि नहीं चाहते थे। प्रभु भी बहुत सुंदर तरीके से सवाल को सवाल से ही टाल लेते हैं। उससे भी एक बढ़िया सवाल प्रभु उनके सामने पेश करते हैं। बताइए, यूहन्ना बपतिस्ता का जो बपतिस्मा था वो स्वर्ग का था, मनुष्य का था? उलझते गए। प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार का एक द्वंद हम प्रभु के एवं शास्त्रियों फरीसियों के बीच में शुरू से लेकर देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस्राएलियों में जो साधारण सी जनता थी वो प्रभु को पूरी तरह से एक नबी मान चुके थे। लेकिन प्रभु को ना मानने वालों की संख्या भी काफी थे। उसमें प्रमुख रूप से शास्त्री और फरीसी शामिल थे। तो यहां पर देख रहा है कि प्रभु की मिनिस्ट्री के शुरुआत से लेकर अंतिम पल तक ये जो पारस्परिक द्वंद जो है चलता रहता है। हमने प्रभु को उन्हें लोमड़ियों इस प्रकार के कठोर वचनों से संबोधित करते हुए सुना है। तो प्यारे भाई और बहनों, हम देख रहे हैं कि प्रभु के सेविकाई के एक प्रकार शुरू से लेकर उसके पूर्ण अंत तक ये फरीसी लोग उनके साथ में हैं और वे प्रभु को बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हालांकि अधिकांश लोग प्रभु को चाहते थे, उनकी सेविकाई को सराहते थे, उन्हें नबी मानते थे, लेकिन शास्त्री और फरीसी, उसमें अधिकांश लोग प्रभु को नहीं चाहते थे। प्यारे भाई और बहनों, मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के ये द्वंद्व जो है अभी भी जारी है। प्रभु को मानने वाले लोग, प्रभु को विरोध करने वाले लोग हर समय हमें देखने को मिला है। कलीसिया के उद्भव से लेकर और जैसे जैसे आप समय समय पर कलीसिया के विरोधी लोगों के बारे में हम सुनते हैं और प्रभु को अपनाए हुए लोगों के बारे में सुनते हैं, तो ये जो प्रथा है शुरू से लेकर अभी तक चलती आ रही है। मैं कुछ महीनों के पहले हाउ टू डील विथ डिफिकल्ट पीपल, इसके बारे में एक बार आप सबों के साथ में चर्चा की थी, क्योंकि
हम सबके जीवन में संभवतः हम ऐसे लोगों को मिलते हैं या उनके साथ में हमारा जीना होता है जो हमारे लिए काफी कठिन होते हैं, डिफिकल्ट पीपल। हमारे लाइफ सिचुएशन में अक्सर हम इस प्रकार के लोगों को मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और उनके साथ में हमें जीवन जीना होता है। मैं बड़े विस्तृत रूप से कैसे ऐसे लोगों के साथ में अपना जीवन को जिया जा सकता है उसके बारे में जिक्र किया था। अगर कोई सर्च करे शायद आपको उसका जो सरमन है अवश्य मिल सकता है। प्यारे भाई और बहनों, जीवन की एक बड़ी हकीकत है कि हमें एक्सेप्ट करने वाले लोग ही हमें मिलेंगे, ऐसा कदापि नहीं है। विशेष रूप से अगर आपकी भूमिका आपके परिवार से बढ़कर थोड़ा बहुत सामाजिक जब भी हो जाता है तो आपको विरोध करने वालों की संख्या ज्यादा हो सकते हैं। अगर आपका जीवन सिर्फ आपके परिवार तक सीमित है, थोड़े बहुत लोगों के बीच में सीमित है, तब भी आप आपके जीवन में अवश्य ऐसे लोगों को मिलेंगे जो आपको हरदम आपका विरोध करते हैं। अगर आपका जीवन थोड़ा बहुत और सार्वजनिक जब हो जाए तो उनकी संख्या बढ़ भी सकती है। तो ये एक जीवन की हकीकत है। जैसे हमें चाहने वाले हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, वैसे ही हमें नापसंद करने वाले भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। ये परिवार में भी हम देख सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स में भी हम देख सकते हैं, पड़ोसियों में भी देख सकते हैं, ऑफिस में अवश्य रूप से आप ऐसे लोगों को मिल पाएंगे, समाज में भी। और प्यारे भाई और बहन, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, प्रभु के विरोधी भी बहुत सारे हुआ करते थे, तो हमारे विरोध करने वाले भी जरूर हमें हमारी जिंदगी में मिल जाएंगे। तो घबराए नहीं। जो कोई परेशान है किसी व्यक्ति के कारण जो आपका विरोध बिना कोई वजह से भी करते हो, उनसे भी परेशान ना हो। प्रभु ने भी ये अपने पूरे जीवन काल में अनुभव किया था। हालांकि प्रभु की मृत्यु भी उसका एक परिणाम है, लेकिन मैं उतना तक नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन आप सभी को सचेत करना चाहूंगा, विशेष रूप से उन तमाम लोगों को जो अपने जीवन में विरोध के कारण परेशान है। आप कुछ अच्छा कहते हैं, कोई उसको मानने को तैयार नहीं, ऊपर आपको क्रिटिसाइज करते हैं। आपके अच्छे विचार, अच्छे सोच, अच्छा कार्य वही का वही रह जाता है। लेकिन कहना चाहूंगा, आपके कदम रुके नहीं। अगर आपको कुछ अच्छा कर गुजरना है, आप आगे बढ़िएगा। प्रभु आपके साथ में है, हमारी दुआएं आपके साथ में है। तो जो कोई अपने जीवन में क्रिटिसिज्म के कारण परेशान है, उन तमाम लोगों को मैं कहना चाहूंगा, कोई कुछ कहे, कोई कुछ बोले, उसके कारण आपके अच्छा कार्य कभी भी ना रुके, उसको चलते रहने दीजिए। जिनको बोलना है उनको बोलने दीजिए, क्योंकि बोलने वालों का काम ही तो बोलना होता है। अगर आपको कुछ कर गुजरना है, आप आगे बढ़िएगा। प्रभु आपके साथ है, हम सबों की दुआएं आपके साथ है। आमीन। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा।
छिप कर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिप कर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं निकला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं निकला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। वचन कहता है इतिहास के दूसरे ग्रंथ अध्याय 29 वचन संख्या 9 में, यदि विपत्ति, तलवार, दंड, महामारी या अकाल का दुख हम पर टूट पड़े और हम इस मंदिर के सामने तेरे सामने आए, क्योंकि तेरा नाम इस मंदिर में विद्यमान है, और यदि हम अपनी आपत्ति में तेरी दुहाई दें तो तू हमारी सुनकर हमारी सहायता प्रदान करेगा। प्रभु, इस मंदिर में तेरा नाम ही नहीं बल्कि तू स्वयं विद्यमान है। तू जीवित है, तू जिंदा खुदा है। यीशु, तेरे पवित्र नाम में सामर्थ्य है, तेरे पवित्र नाम में शक्ति है। तेरे पवित्र नाम से अंधे देखते हैं, तेरे पवित्र नाम से लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 9 वचन संख्या 32 से हम पढ़ते हैं, लुद्दा में पेतरुस का चमत्कार। अनेयस जो अर्धांग रोगी से रोगग्रस्त था, उसे पेतरुस देखते हैं और उसमें चंगाई प्राप्त करने योग्य विश्वास देखते हैं और उससे कहते हैं, अनेयस, ईसा मसीह तुमको स्वस्थ करते हैं, उठो और अपना बिस्तर स्वयं ठीक करो। और वह उसी क्षण उठ खड़ा होता है। उसी प्रकार प्रभु ईसा मसीह नाजरी, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं, अपने विश्वास पर नहीं, बल्कि तेरी दया पर, तेरी करुणा पर, तेरे प्रेम पर भरोसा रखकर, तेरे नाम पर भरोसा रखकर तेरे वेदी के सम्मुख, तेरे सम्मुख आए हैं स्टीफन इक्का को लेकर प्रभु, जो बुखार से पीड़ित है, रोगग्रस्त है। प्रभु, जिस प्रकार तूने पेतरुस के सास के बुखार को डांटा था, उसी प्रकार स्टीफन इक्का और इस समय जितने भी रोगी भाई बहन जो बुखार से पीड़ित हैं, इस नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, उनके बुखार के लिए एक शब्द कह दे प्रभु, ताकि वे चंगाई प्राप्त करे। हम प्रार्थना करते हैं रेखा इक्का को समर्पित करते हुए, जो अस्थमा के रोग से पीड़ित है प्रभु, उसके रोग को तू जानता है, उसे उससे चंगाई प्रदान कर। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पीटर को समर्पित करते हुए, क्रिस्टीना को समर्पित करते हुए, रोशन को समर्पित करते हुए और प्रीति को समर्पित करते हुए। इन सभी को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रोगों और बीमारियों से चंगाई प्रदान कर प्रभु यीशु, और इन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दे। हम प्रार्थना करते हैं ललिता सोरेन को समर्पित करते हुए, उसे सुयोग्य जीवन की आशीष प्रदान कर प्रभु। और इस समय इस नित्य आराधना में जितने भी अविवाहित भाई बहन भाग ले रहे हैं और सुयोग्य जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आज हम तुझसे याचना करते हैं इन सभी भाई बहनों के लिए। जिस प्रकार तूने टोबियाह को सारा से मिलाया था, उसी प्रकार प्रभु हमारे इन भाई बहनों के लिए एक सुयोग्य जीवन साथी का प्रबंध करके दे प्यारे प्रभु। इसके लिए इस समय हम तेरी ओर हाथ उठाकर तेरी दया के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ यीशु आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Spirit, 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 Spirit. रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर
ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यीशु के नाम में सामर्थ्य है, शक्ति है, जो हमारे अंदर के डर को दूर करता है, जो हमारे अंदर के भय को दूर करता है। आमीन। जो यीशु के नाम में सामर्थ्य है, जो हमारे अंदर की चिंताओं से हमें मुक्ति प्रदान करता है। Yes, Lord Jesus. यीशु के नाम में सामर्थ्य है, क्योंकि यीशु का नाम हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आइए आज यही यीशु नाम लेकर इस समय हम प्रार्थना करते हैं। संत पौलुस प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 12 में बताते हैं, हम मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है, सिर्फ हमें यीशु नाम दिया गया है। आज यीशु के नाम लेकर इस समय हम प्रार्थना करते हैं। दानियल तिर्की को समर्पित करते हुए प्रभु उसके सभी शारीरिक रोगों से, बीमारियों से उसे चंगाई दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु रेखा मेरी सोरेंग को समर्पित करते हुए, जो गर्भवती है प्रभु, माँ और बच्चा दोनों के अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए यीशु तेरे पवित्र नाम की योग्यता से मांगते हैं Yes, Lord. और उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलने के लिए तेरी दुहाई देते हैं। Yes, Lord. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु निर्मल फ्रैंक पीटर को समर्पित करते हुए, यीशु तेरे पवित्र नाम की योग्यता से उसे अच्छा स्वस्थ लाभ मिले, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। Yes, Lord. उसके कार्यों में यीशु नाम के द्वारा सहायता मिले, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। Yes, उसके Lord. जीवन में जितनी भी प्रकार की बंधनें हैं, परेशानियां, यीशु नाम के द्वारा सारे बंधन खुल जाए, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं नीरज और पुष्पा को समर्पित करते हुए, यीशु नाम की योग्यता से नीरज और पुष्पा के परिवार में शांति आए, एकता आए, अखंडता आए। हम प्रार्थना करते नीरज और पुष्पा के समान उन सभी दंपतियों के लिए, उन सभी पति पत्नियों के लिए, उन सभी परिवारों के लिए जहां अशांति है, जहां दुख है, जहां लड़ाई और झगड़े हैं, माता पिता और बच्चे के बीच में झगड़े हैं, यीशु के नाम से सारे बंधन टूट जाए, सारे झगड़े दूर हो जाए और शांति का आशीष प्राप्त करे। इन सभी अर्जियों को लेकर प्रभु तेरी ओर हाथ उठाकर हम दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ यीशु आराधना 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 आराधना। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, प्रेम निकलहु मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, प्रेम निकलहु मेरे घर की सुरक्षा।